नमस्कार दोस्तों। फाइनली आर का पेपर हो गया है और पेपर देने के बाद एस्पिरेंट्स के मन में जो सबसे पहला सवाल आता है वो यही आता है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। आज की वीडियो में मैं आपको यही समझाने जा रहा हूँ, खूब ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात यह है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि पेपर आसान था। मैंने भी तुलना किया, देखा पेपर, तो पिछली बार की तुलना में पेपर थोड़ा आसान लग रहा है। लेकिन इसमें एक पेंच है। कई बार ऐसा होता है कि पेपर हम देखते हैं और इसमें तो आप देखेंगे ज़्यादातर वन लाइनर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पेपर देखते हैं, बहुत आसान लगता है और खूब जोश जोश में हम पेपर हल करके आ जाते हैं, खूब खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही हम आंसर्स देखते हैं, जब आंसर की मिलाते हैं, तब पता चलता है कि पेपर तो आसान ही है, फैक्चुअल है, लेकिन गलतियां हो गई हैं। ये जो अभी महसूस कर रहे हैं कि बहुत मज़ा आ गया है, बहुत अच्छा पेपर गया है, बहुत आसान पेपर है, वास्तव में उसका रिजल्ट उस रूप में नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों ने इसी चक्कर में खूब गलतियां भी की हैं, क्योंकि जब हम पेपर को आसान समझने लगते हैं और ये सोचते हैं कि हाँ ये तो सब पढ़ा हुआ है, उसके चक्कर में फ्लो में हमसे बहुत ऐसी गलतियां होती हैं जो उस समय पता नहीं चलती। जब आंसर की हम मिलाते हैं तब पता चलती हैं। तो अभी जो हवा बनी हुई है, आज आपको सुनने को मिलेगा कि पेपर आसान है, कल हो सकता है आपको सुनने को मिले कि पेपर उतना भी आसान नहीं है, मॉडरेट था, लगभग टफ के कैटेगरी में रख सकते हैं। इस तरह की बातें होंगी। तो शुरुआत में जो पहला इंप्रेशन आता है उसके आधार पर आपको खुद को जज नहीं करना चाहिए, पेपर को भी जज नहीं करना चाहिए। फ़िलहाल जो मैंने पेपर को समझा है, देखा है और तुलना किया है इसके पहले वाले पेपर से, तो मुझे एक बात समझ में आ रही है कि हाँ, फ़िलहाल तो पिछला पेपर तो रद्द ही हो गया था। उसके पहले जो पेपर हुआ था, जो कट ऑफ आया था, उस कट ऑफ के आसपास या थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। कट ऑफ उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि पेपर आसान होना अलग बात है, लेकिन उसके आधार पर प्रश्नों को सही करना अलग बात है। कंपटीशन भी है और मेन बात यह है कि आपने क्या पढ़ा है, आपने किस एंगल से प्रश्नों को देखा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि बहुत आसान है, बहुत मज़ा आ गया, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए दुविधा वाली बात होती है कि हाँ आसान तो था लेकिन गलतियाँ भी हुई हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप कह सकते हैं कि पेपर का लेवल आसान होते हुए भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। हालांकि इसके बारे में थोड़ा सा और विश्लेषण करके थोड़ा और डाटा आ जाए। बहुत सारे दोस्त अभी सेंटर पे ही हैं, वो आएंगे, मैसेज करेंगे, उनका जवाब हम देखेंगे। फिर एक बार और डिटेल में और ऑथेंटिक जानकारी के साथ हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। अगर आपके मन में अभी ये सवाल है तो आप थोड़ा सा इसको लेकर रिलैक्स रहिए, ज़्यादा सोचिए मत इसके बारे में। जैसा भी पेपर है, अभी 1-2 दिन की छुट्टी लीजिए, आराम करिए, उसके बाद से धीरे धीरे बातें क्लियर हो जाएंगी। अपना जो मेन चैनल है IAS-PCS मास्टर, आप जानते हैं कि हमने उस पर पढ़ाया भी था, PDF नोट्स भी दी थी और सबूत दिखाने की बारी है। तो अब हम सबूत दिखाएंगे। उस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको सबूत वाली वीडियो मिल जाएगी जल्दी ही, और इस चैनल को नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आती हैं जो एग्ज़ाम के नज़रिए से तैयारी को आसान बनाने के लिए हर एंगल से बहुत ज़रूरी होती हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी बातें एक एक करके हम आगे भी करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें बस इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।